सबसे बड़ा चीज है कि वीरेंद्र पासवान जो विधायक रहे, उनके कार्य से लोग यहाँ संतुष्ट नहीं। पूरे बिहार में होगा। मतलब कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ नहीं रही, बीजेपी जा रही। गठबंधन ने जो वादा किया है उस वादा को कांग्रेस पूरा करेगी। हाँ, बीजेपी जा रही है एक्सप्रेस गाड़ी पर। मोदी जी वाला जो गाड़ी चलता है क्लोन एक्सप्रेस, उसमें मोदी जी चढ़ के गुजरात जाए। तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और यहाँ बेरोजगार ट्रेन भर भर करके जा रहा है। मोदी जी मन की बात आप लोगों से रोज करते हैं, लेकिन बेरोजगारों की बात तो नहीं करते हैं। इस बार वीरेंद्र को भगाओ और बीके रवि को लाओ, यहाँ तूफान है। ये इतना अच्छा माहौल बना है कि इनका जीतना निश्चित है। इस बार ब्राह्मण वोट में हर विधानसभा में 4-5% का टूट है, जो खाली हाथ है। अच्छा, हैव में देश में 2-4-5 आदमी हैं, अंबानी अदानी, गुजराती मॉडल है उनका, जिसके पास पूरे दुनिया की दौलत है ना। एक तो ये बात हो गया। अब बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं। रोसड़ा का बात नहीं, बिहार में रोसड़ा है ना। तो बिहार में रोसड़ा है, तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नारा है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और ये सरकार ऐसी है कि 70,000 बाहरी शिक्षक को बहाल कर दिया। कर दिया। और यहाँ बेरोजगार ट्रेन भर भर करके जा रहा है। और जब विद्यार्थी नौजवान जब कुलमुल किया तो कहता आप डोमिसाइल नीति। ये तो बेहुदा प्रदेश है बिहार प्रदेश, जो ऐसे अपाहिज को मुख्यमंत्री बनाए हुए है। जो 20 वर्ष मुख्यमंत्री है, गांधी मैदान पटना का ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस समारोह, और उसमें प्रोटोकॉल पालन नहीं किया। मोदी जी मौन है। मोदी जी मन की बात आप लोगों से रोज करते हैं, लेकिन बेरोजगारों की बात तो नहीं करते हैं। यहाँ पर बताइए, रोसड़ा में विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस लड़ रही है, कौन निकलने जा रहा है? देखिए, पूरे बिहार का ये परिदृश्य हो गया कि कांग्रेस कमजोर होगी ब्राह्मण के छिटकने से। लेकिन 20 साल में ब्राह्मण को अकल आया है। अकल आया है इस चुनाव में। इस चुनाव में ब्राह्मण लोगों को कुछ अकल आया है। इस बार ब्राह्मण वोट में हर विधानसभा में 4-5% का टूट है। ये आपका अनुभव बोल रहा है? अनुभव नहीं, वोटर बोल रहा है। अच्छा, वोटर बोल रहा है। आप गांव में जाइएगा, किसी ब्राह्मण गांव में अगर इंटरव्यू लीजिएगा, गए थे। नहीं तो हमारी बात झूठ नहीं होगी। नहीं है, नहीं। 5% वोट अगर ब्राह्मण का टूटता है, जो पहले 100% कांग्रेस के पक्ष में था, वो बीजेपी वोटर 5% टूटा है। अब जैसे आप रोसड़ा में बैठे हुए, यहाँ तकरीबन 3.5 लाख के आसपास वोट है। यहाँ 415, 13, 14 वोट पोलिंग स्टेशन यहाँ। तो 100 बूथ ऐसा मान लीजिए जिसमें ब्राह्मण आबादी नहीं होगा, 150 मान लीजिए। लेकिन 250 बूथ में अगर प्रति बूथ 70-80-100 वोट टूटता है, और एगो इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण को इंटेलेक्चुअल कहा जाएगा, अगर 50 को ब्राह्मण वोट टूटेगा तो गैर ब्राह्मण का भी 25-50 को वोट वो अपने साथ ले जाएगा। तो एवरेज हर एक बूथ 100 वोट माइनस होगा। और ये होना है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में पूरे बिहार में होगा। मतलब कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ नहीं रही, बीजेपी जा रही। बीजेपी जा रही है। हाँ, बीजेपी जा रही है एक्सप्रेस गाड़ी पर। मोदी जी वाला जो गाड़ी चलता है क्लोन एक्सप्रेस, उसमें मोदी जी चढ़ के गुजरात जाएंगे। चलिए हम और जुड़ते हैं। देखिए, जो समीकरण यहाँ पर अभी इन्होंने समझाया है, उससे अच्छा समीकरण शायद ही कोई समझा सकता था। पर अभी और हम लोगों से जुड़ते हैं और आपको विधानसभा की रणनीति और किस पर सियासत होती है और कैसे सियासत की जाती है वो बताते हैं। सर, नाम आपका? अंजनी कुमार मिश्र मेरा नाम है। क्या लग रहा है, रोसड़ा में क्या माहौल है? रोसड़ा में सबसे बड़ा चीज है कि वीरेंद्र पासवान जो विधायक रहे, जी, उनके कार्य से लोग यहाँ संतुष्ट नहीं हैं। दूसरी बात कि वर्तमान जो प्रत्याशी हैं बीके रवि, इन्होंने 6 महीना से करीब जो है सो कंप्लीट जो है इन्होंने किया है क्षेत्र का मती, और इनके प्रति लोगों का भाव जो है सो आया है उलट कर। हर वर्ग से, व्यापारी वर्ग हो, ब्राह्मण से हो, हर जात से, हर जाति निचले तबके से, हर वर्ग का आया है कि सब चाह रहा है कि हमको संरक्षण मिले। और उस संरक्षण वाली बात लेकर के ये इतना अच्छा माहौल बना है कि इनका जीतना निश्चित है।
रही बात की जहाँ तक अपर कास्ट की बात, तो अपर कास्ट में मान लीजिए कि ब्राह्मणों का 10 से 15% वोट पहले भी मिलता था, गत चुनाव में भी मिला था, और इस चुनाव में वह बढ़ेगा और वह 10% से कम नहीं बढ़ेगा। ब्राह्मण वोट 10%। कांग्रेस यहाँ पर ताकत बढ़ा रही है। हाँ, मतलब यात्रा का राहुल गांधी ने जो यात्रा किया था उसका असर हुआ है। राहुल गांधी के यात्रा का असर तो आम कांग्रेस जनों में हुआ, ताकि कांग्रेस जनों में जो उफान आया है, शक्ति आई है, वो राहुल गांधी के यात्रा के, और राहुल गांधी की यात्रा से जो उनमें जो उफान आया है, इसके लिए एक एक हर उम्र का कांग्रेसी हाँ कृत संकल्पित है कि कैसे हम अपना ये सीट निकाल लें। तो इस बार फाइट होगा कि सीट निकल रहा है, कैसा क्या अनुभव, आपका अनुभव क्या कह रहा है? सीट निकल रहा है, रोसड़ा निकल रहा है, एकदम निकल रहा कांग्रेस ले जा रहा है, है एकदम। और कांग्रेस जो भी वादे की है, आपने हमेशा राजनीति को बदलते हुए देखा है, जितने भी वादे कांग्रेस की तरफ से हुए हैं, क्या लग रहा है वादों पर पूरा हो पाए, खरी उतरेगी कांग्रेस ने जो वादा किया है, अब उस वादे में आप आइए तो सबसे बड़ा वादा है कि गठबंधन में तो चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। गठबंधन ने जो वादा किया है उस वादा को कांग्रेस पूरा कराएगी। नहीं, उसका जवाब मेरे पास है जी। नीतीश जी शराबबंदी किए जी, नीतीश जी शराबबंदी किए हैं। शराबबंदी है नहीं है, गृह उद्योग है, और गरीब गुरबा जेल में है, लाखों आदमी। हम लोग शराब का लाइसेंस देंगे, समझे कि नहीं, और उस पैसा, वो जो पैसा आमदनी होगा वो आम जनता के गरीबों के वेलफेयर में खर्च होगा। दूसरी बात, अब तो सवाले कम पूछे, मोदी जी नोटबंदी किए, नोटबंदी के बाद 2000 रुपया का नोट चला, 500 1000 का नोट आपने बंद किया और 2000 का नोट चालू कर दिया, अभी नोट अब सर्कुलेशन में नहीं। कैसा नोटबंदी है? आपने अभी एनसीआर की बात कर लीजिए, आपने एनसीआर शुरू किया, आप कहे ड्राइविंग लाइसेंस का वैल्यू नहीं है, वोटर आईडी का वैल्यू नहीं है, आधार कार्ड का वैल्यू नहीं है, तो क्या मोदी जी के फोटो का वैल्यू है? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, आधार कार्ड का वैल्यू वेरीफाइड नहीं करता, विरोधी पार्टी नहीं लड़ता, तो आप स्वतः अनुमान कीजिए कि मोदी जी जो अभी कुछ दिन पहले कहे अब गरीब है ये नहीं है, उसकी योजना यही थी जो वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे, वो गरीबी रेखा से भी बाहर चला गया, और कहेंगे बांग्लादेशी है हिंदू, अब हो जाएगा बांग्लादेशी। अच्छा चलिए, यहाँ पर एक और मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार? देखिए तो क्या लग रहा है इस बार रोसड़ा में? हमरे चुनाव नहीं थे, हम चुनाव इस बार रोसड़ा में क्या होने जा रहा है? रोसड़ा हम लोग जीत रहे हैं, जो ज़मीनी हकीकत है और जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, हम लोग अच्छे मार्जिन से रोसड़ा जीत रहे हैं। और ऐसे तो यह परिवर्तन की हवा जो है संपूर्ण बिहार में है, और आप देखेंगे अभी जो विभिन्न प्रकार के सर्वे आ रहे हैं, कोई इंडिया गठबंधन को 160 सीट, कोई 170 सीट, इस तरह से आंकड़े आ रहे हैं। तो रोसड़ा भी कोई अलग नहीं है, और रोसड़ा का जो सामाजिक समीकरण जिस रूप में बदला है, उससे हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि रोसड़ा अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। रोसड़ा कांग्रेस ले जा रही है? निश्चित तौर पे। आप सहमत है इनके बातों से कि रोसड़ा? पहले तो अपना परिचय देना चाहते हैं। रोसड़ा 2001 से लेकर 16 तक हम प्रतिनिधि रहे, पंचायत प्रतिनिधि, और हम उप प्रमुख रह चुके हैं। मेरा नाम सुरेंद्र दास, उप प्रमुख, रोसड़ा प्रखंड, मोहली पंचायत घर हुआ। हम 5 चौपाल जानते हैं जो जाति से बिलोंग करते हैं। तो हम अगला बार निर्दलीय से लड़े थे, मेरा 4 जाति निर्दलीय से लड़ा था रोसड़ा विधानसभा 2020 में, और हमारा जाति यहाँ 50,000 वोटर है। रोसड़ा विधानसभा में 50,000 वोटर है, और इस बार एक भी कैंडिडेट को हम खड़ा निर्दलीय होने के लिए नहीं दिए हैं। और हम जिला उपाध्यक्ष हैं अपना जाति को, हमरा लगभग 30,000 वोट मेरा जाति गिरता है, और महागठबंधन मेरा जाति को 7 टिकट दिया है, 7 टिकट महागठबंधन, और एनडीए एक भी टिकट नहीं दिया है। तो अगला बार 2020 में हम लोग 15,000 वोट हम लोग काटे थे निर्दलीय 5 चौपाल, और 15,000 एनडीए में गया था। हमारा अर्थ जाति अधिकतर एनडीए वोट किया करता था, लेकिन इस बार जो 30,000 वोट है ना, उसमें से 1-2 हज़ार इधर उधर चला जाएगा, लेकिन 25,000 100% वोट कांग्रेस गिरने के लिए जा रहा है। और रोसड़ा विधान भौगोलिक जो स्थिति है,
जो 30,000 वोट में 25,000 वोट हमारा कास्ट के जा रहा है, और हमार पूरा मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ जो वर्तमान विधायक है वह कोई काम नहीं किया, जो वादा किया वादा पर एक भी बात पर नहीं उतरा है, और उनको कार्यकर्ता भी विरोध करता है। जो इनको वोट दे नहीं दे उनको बात है, लेकिन आप पता लगाइए, सर्वे कराइए, जो बीजेपी के लोग उनको वोट नहीं देने के लिए चाह रहा है। और यहाँ 3 पार्टी खड़ा हुआ है, प्रशांत किशोर का आदमी खड़ा है, वो भी बाहरी है, वो बाहरी है। और पासवान से लोग पासवान जाति से आता है, यहाँ वीरेंद्र पासवान भी पासवान है, आई राम जाति से आते हैं। जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और राम जाति से आते हैं, बीके रवि। तो यहाँ के पासवान वोट कई खंड में बट सकता है, लेकिन दास और राम यादव अल्पसंख्यक यह एक तरफा वोट जाएगा कांग्रेस में। उनका ब्राह्मण वोट भी यहाँ लगभग 15 से 20% कांग्रेसी भी पहले था, और कुछ जोड़ा है इस बार राहुल जी और तेजस्वी जी स्वर्ण वोट को भी जोड़ा है, उनको टिकट दिया गया है। इस रोसड़ा निकल रहा है, रोसड़ा बहुत भारी वोट से निकल रहा है, और लोग को कहना है इस बार वीरेंद्र को भगाओ और बीके रवि को लाओ। यहाँ तूफान है, और बीके रवि बहुत भारी वोट जात रहा है, जीतने के लिए जा रहा है। देखिए, आपने जो समीकरण समझा उसके बाद हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पूरी का पूरा रोसड़ा का जो समीकरण है, चाहे वो जातीय समीकरण हो हमारे एक भाई की तरफ से, फिर एक बुजुर्ग दादाजी की तरफ से, पूरा समीकरण खोल करके रख दिया गया कि किस तरीके से राजनीति होती है बिहार में और क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में, और खासतौर पर रोसड़ा विधानसभा में। तमाम समीकरण आपके सामने है, फैसला आपका है कि जनता क्या चाहती है, पब्लिक का क्या मूड है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।